हेलो दोस्तों, 21 स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ सामान्य हिंदी का मॉक टेस्ट लेकर दोस्तों, जिसमें दिए हैं आपको 36 प्लस क्वेश्चन। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं आपके लिए, जैसे कि आपकी यूपी और दोस्तों यूपी लेखपाल, जेल वार्डन, यूपी एसआई के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हिंदी के क्वेश्चन दिए हैं। तो शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है दोस्तों, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है। आपको बताना है दोस्तों, हिंदी की जो उत्पत्ति हुई है किस अपभ्रंश से हुई है। तो यहाँ से आपका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सौरसेनी अपभ्रंश से। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, सौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति हुई है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है गौ शब्द। दोस्तों ये गौ शब्द है का वचन पहचानिए। दोस्तों जो गौ शब्द है ये किस प्रकार का है, सदा बहुवचन है या सदा एक वचन या सदा एक वचन या फिर बहुवचन। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा एक वचन। दोस्तों गौ जो होता है वो एक वचन होता है, जैसे कि गौ, और इसका अगर बहुवचन बनाए तो हो जाएगा आपका गौएँ, बहुवचन हो जाएगा आपका गौएँ। तो गौ दोस्तों वर्ड जो होता है वो एक वचन में प्रयोग किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिली जुली अनुभूति है। शुक्ल जी के इस कथन को पूर्ण कीजिए। अब आपको बताना है उत्साह वास्तव में डैश और डैश की मिली जुली अनुभूति है। डैश की जगह पे क्या भरा जाएगा। तो यहाँ से आपका सही होगा फल और कर्म। फल और कर्म, उत्साह वास्तव में फल और कर्म की अनुभूति है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कठिन कार्य में सफलता। कठिन कार्य में सफलता प्राप्त करना, इस वाक्य के लिए उचित मुहावरे का चुनिए। दोस्तों जो कठिन कार्य में सफलता हासिल करने के लिए आपको उचित वाक्य चुनना है इसमें से। तो आपका यहाँ से सही हो जाएगा दोस्तों गढ़ जीत लेना। जैसे कोई दोस्तों कठिन कार्य होता है उसमें सफलता हासिल करने का मतलब होता है गढ़ जीत लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कवि का बहुवचन रूप बताइए। दोस्तों कवि जो होता है कवि, इसका दोस्तों आपको बहुवचन रूप बताना है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा कविजन। जो दोस्तों कवि होते हैं उनका बहुवचन अगर बनाया जाए तो वो बनेगा कविजन। अगर दोस्तों पूछा जाए कवि का स्त्रीलिंग बताइए तो आपका हो जाएगा कवित्री, कवित्री दोस्तों स्त्रीलिंग, कवि से स्त्रीलिंग। अगर कवि का बहुवचन बनेगा तो कवि जन, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे। वाक्य में प्रयुक्त लोकार्थी का अर्थ बताइए। रामू की तो ऐसी आदत हो गई है कि गोदी में बैठकर दाढ़ी नोचे, इसका अर्थ क्या होगा दोस्तों। यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी, भलाई पर भी दुष्टता करना। मतलब दोस्तों किसी को गोद में बैठ के खिलाओ और वो ऊपर से दाढ़ी नोचे, तो भलाई पर भी दुष्टता करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, प्रेरणा स्टूडियो जाएगी। अब दोस्तों आपको बताना है जो प्रेरणा लिखा है प्रेरणा स्टूडियो जाएगी में कौन सा काल है, इसमें आपको काल बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों सामान्य भविष्य काल। सामान्य भविष्य की बात कर रहे हैं, जो सामान्य भविष्य में दोस्तों होता है जाएगा या जाएगी, जाएगा या जाएगी लास्ट में लगा होता है, तो वहाँ पे आपका सामान्य भविष्य होता है दोस्तों। अगर सामान्य वर्तमान की दोस्तों बात करें तो जैसे कि राम खाना खाता है, जैसे राम खाना खाता है, जैसे सीता खाना खाती है, इस तरीके से सामान्य वर्तमान दोस्तों हो जाते हैं। दोस्तों अगर करें अपूर्ण वर्तमान की तो इसमें हो जाएगा राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ रहा है, सीता पुस्तक पढ़ रही है। रही है दोस्तों अपूर्ण में हो जाते हैं, रहा है और रही है ये अपूर्ण वर्तमान में होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें वह कौन सा अलंकार है। अब दोस्तों आपको बताना है
जहाँ एक शब्द से अनेक अर्थ निकलें। जैसे एक कोई शब्द दिया हो तो उसके जैसे यमक दिया है यहाँ पे, आप मान लो यमक, अब इसके कई अर्थ निकलें। यमक मीन दोस्तों जैसे एक होता है धतूरा और एक होता है सोना, तो इस तरीके से किस अलंकार में ये होता है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा श्लेष अलंकार। इसमें एक में कई अर्थ चिपके होते हैं। श्लेष का मतलब ये होता है चिपके हुए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता है। आपको बताना है दोस्तों इनमें से कौन सा शब्द है जो स्त्रीलिंग की पहचान नहीं करता। दोस्तों भाषाएं की बात की जाए तो ये स्त्रीलिंग होगा, अगर नदियों की बात की जाए ये स्त्रीलिंग होगा, अगर बोलियों की बात की जाए ये भी स्त्री, लेकिन देश दिया है दोस्तों ये स्त्रीलिंग की पहचान नहीं कराता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती है। ये किस प्रकार का अलंकार का उदाहरण है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा यमक अलंकार, क्योंकि दोस्तों जो शब्द प्रयोग हुआ है बेर, शब्द कई बार प्रयोग हुआ लेकिन अर्थ उसका अलग अलग है। यहाँ 3 बेर से मतलब हो गया दोस्तों बेर खाने वाले जो बेर होते हैं, और 3 बेर खाती मतलब 3 टाइम खाती है, 3 बेर दिन भर में 3 टाइम खाती है। इस तरीके से यहाँ से आपका सही हो जाएगा यमक अलंकार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं। इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यह क्या विशेषता बताई जा रही है, ये आपकी बताना ये विशेषता किस प्रकार की बताई जा रही है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों स्वाद। जो दोस्तों विशेषण होते हैं गुणवाचक विशेषण, इसमें विशेषता बताई जाती है उसके गुण की। तो इसमें उसका गुण है कि ये मीठे हैं, मीठे होने का उसका एक गुण है वो कि स्वाद, जब आप खाओगे तो स्वाद में मीठा लगेगा, तो इसकी स्वाद की विशेषता बताई जा रही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, कहानी शब्द का बहुवचन बताना है आपको। कहानी शब्द का दोस्तों बहुवचन, कहानी दोस्तों जो दिया है यहाँ से आपका जब इसका बहुवचन, जैसे कहानी का जब बहुवचन बनाएंगे तो ये बड़ी की मात्रा दोस्तों छोटी की बन जाएगी। इस तरीके से कहानी, और इसमें या अंक की बिंदी के साथ में लग जाएगा, इस तरीके से कहानियाँ। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी कहानियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द छांटिए। बर्तनी की दृष्टि से सबसे शुद्ध इनमें से कौन सा होगा। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन सी अविराम। दोस्तों ये अविराम जो होता है इस तरीके से शुद्ध लिखा जाता है अविराम। बाकी ये इसमें छोटी की मात्रा लगेगी और पूरा आ बना ये गलत हो जाएगा, इसमें बड़ी की ये गलत। तो पूरा जो शुद्ध लिखा जाता है अविराम इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, आंचलिक उपन्यास। दोस्तों आंचलिक उपन्यास की संज्ञा इनमें से किसे दी गई है। दोस्तों आंचलिक जो उपन्यास है ये किसने लिखा है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा फणस्वीरनाथ रेणु का आणविक उपन्यास है। अगर दोस्तों एक इनका उपन्यास और जो बहुत पूछा जाता है जिसे है वो मैला आंचल, इन्हीं का एक उपन्यास है फणस्वीरनाथ रेणु का। काफ़ी इम्पोर्टेंट दोस्तों, कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, बीजक के रचनाकार। जो बीजक है बीजक के रचनाकार हैं दोस्तों। तो बीजक के दोस्तों जो रचनाकार हैं वो कबीर जी हैं। कबीर एक निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कबीर की जो भाषा है वो किस प्रकार के कवि हैं। अगर भाषा पूछी जाए तो इनकी शतुक्कड़ी भाषा के कवि हैं। अगर पूछा जाए भक्ति तो ये निर्गुण भक्ति के कवि माने जाते हैं। जो बीजक की रचना इन्हीं ने की है, बीजक कबीरदास के द्वारा की गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है, बंधन शब्द का उचित विलोम कौन सा है। अब आपको यहाँ से बताना है कि बंधन शब्द का उचित विलोम क्या होता है। स्वतंत्र करना या कैद करना या मुक्त करना या बंदी करना। तो देखो कैद तो बंद मतलब बंद होता है, बंधन मतलब कैदी एक तरीके से होता है, तो समानार्थी हो गया, कैदी भी ये करे। अब स्वतंत्र मुक्ति में आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों मुक्ति। सबसे उपयुक्त इसका हो जाएगा विलोम बंधन का।
बंधन से मुक्त करना। बंधन मतलब किसी को बांधना और मुक्त से किसी को आज़ाद कर देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, जो खग हो तो बसेरो, करो मिली कालिंद्री फूल, डैश की डाल। अब यहाँ पे आपको डैश की जगह भरना है, नीम आएगा, पात आएगा, छाँव आएगी या कदम आएगी। तो दोस्तों इसमें से आप गैस कर लीजिएगा। जैसे जो खग हो तो बसेरो, करे मिली कालिंद्री फूल। दोस्तों फूल कहाँ लगते हैं, फूल कहाँ लगते हैं और प्लस और ये डाल जो होती है, डाल कहाँ होती है, तो आप बता सकते हो। जैसे दोस्तों यहाँ दिया है ऑप्शन डी कदम। कदम एक पादप है, पादप, और पादप पर ही दोस्तों फूल और डाल होती हैं। तो यहाँ से आपका हो जाएगा सही कदम, कदम की डाल, कालिंद्री फूल कदम की डाल, यहाँ से आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों कि अज्ञे जी को किस कृति के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। जो अज्ञे जी की कौन सी रचना थी जिसको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, तो वो थी दोस्तों कितनी नावों में कितनी बार। यहाँ से आपका सी सही हो जाएगा, कितनी नावों में कितनी बार। यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताना है दोस्तों, संयोग का में कौन सा उपसर्ग लगा है एवं मूल शब्द। अब आपको संयोग में बताना है दोस्तों, क्या इसमें मूल शब्द है और क्या उपसर्ग लगा है। तो यहाँ से दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों जो संयोग होता है इसमें सम उपसर्ग लगा होता है, और योग जो होता है ये एक मूल शब्द होता है। और दोस्तों अगर इसकी उपसर्ग की बात करें तो ये किसी मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। जैसे कि किसी मूल शब्द की, जैसे मैंने मान लिया हार, हार दोस्तों एक मेरा मूल शब्द है, तो यहाँ पे लगा दिया उप। उप जो होगा दोस्तों ये एक उपसर्ग होगा, उप, तो ये बन गया उपहार। तो ये उप दोस्तों हमेशा किसी मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं। और जो दोस्तों होता है प्रत्यय मूल शब्द के अंत में लगते हैं, जैसे पीछे लगते हैं। जैसे बाण है दोस्तों, अब हमने इसमें लगा दिया इन, तो बाइन हो जाएगा, ये बाइन बन जाएगा। इस तरीके से प्रत्यय पीछे लगते हैं और उपसर्ग आगे लगते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित में से अनुपयुक्त समानार्थी जोड़ा बताइए। जैसे दोस्तों कोई इनमें से एक आपको बताना है जो उपयुक्त जोड़ा नहीं है। तीन तो उपयुक्त दिए होंगे, जैसे केस और बाल एक ही चीज़ होता है, केस और बाल उपयुक्त है। द्रव और वित्त भी एक ही होता है, केला और कदली भी एक ही होता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन ए में दिया है बादल और नीर। बादल मीन्स घटा होता है, नीर मीन्स जल होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। बादल और नीर उपयुक्त जोड़ अनुपयुक्त नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, आँखों खोली देखो तो ना है, ना डैश हैं और ना हैं। अब आप इसमें बताना है क्या चीज़ भरा है। आँखों खोली देखो तो राधा जी कहती हैं दोस्तों, आँखें खोलो देखो तो ना घन है, ना घन है ना घनश्याम। तो यहाँ से आपका सी सही भर जाएगा। यहाँ पे फर्स्ट में आ जाएगा घन और सेकंड में आ जाएगा घनश्याम। ना घन है ना घनश्याम। कवि देव की ये पंक्ति पूरी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, ऊषा उदास आती है। ऊषा उदास आती है, इसमें अलंकार आपको बताना है दोस्तों। ऊषा मीन्स हो जाता है रात्रि, रात्रि। उदास माने होता है मानव। जैसे दोस्तों अब यहाँ पे उदास मानो, ऊषा उदास आती है, तो ये तो हो गया निर्जीव। रात्रि एक निर्जीव शब्द होते हैं, ये तो रात्रि दिन ये तो निर्जीव होते हैं। मानो एक जीव होता है। जब दोस्तों किसी निर्जीव वस्तु की जीव के साथ में तुलना की जाती है, वहाँ पे मानवीकरण अलंकार दोस्तों होता है। ऑप्शन ए यहाँ से आपका सही हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार होता है दोस्तों। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, हमारा समाज उन्नति के पथ में है, इस वाक्य में किस प्रकार की त्रुटि है। अब आपको बताना है हमारा समाज उन्नति के पथ में है। अब इसमें काय की त्रुटि है, वचन की है या कारक की है, संज्ञा की है, लिंग की। तो यहाँ से आपको दोस्तों सही हो जाएगा कारक की। इसमें कारक की त्रुटि है दोस्तों। यहाँ होता हमारा समाज उन्नति के पथ में की जगह दोस्तों पर होता,
में की जगह पर होता। हमारा समाज उन्नति के पथ पर है। दोस्तों हमारा समाज उन्नति के पथ पर है, में यहाँ से हट जाएगा। और दोस्तों ये जो पर होता है ये एक कारक होता है, अधिकरण कारक में ये आता है। में और पर अधिकरण कारक के ही चिन्ह होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया, निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब इसमें से आपको अशुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों। जैसे लिखा है उसे जल्दी घर जाना था, तो ये तो सही है, उसे जल्दी घर जाना था सही है। वे लोग जा रहे, वे लोग जा रहे, ये भी सही है दोस्तों। बी में दिया है मुझे वहाँ नहीं जाना है, ये भी दोस्तों सही दिया है। पिता ने मेरे से कहा, अब यहाँ से दोस्तों गलत हो जाएगा, मेरे की जगह होता पिता ने मुझसे कहा, मुझ हो जाएगा, मेरे से मुझसे कहा, ये आपका डी सही हो जाएगा। यहाँ से डी ऑप्शन, पिता ने मेरे से कहा, ये गलत हो गया, यहाँ होना चाहिए था पिता ने मुझसे कहा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट होता है स्वर संधि, सेकंड आपको यहाँ भरना है और थर्ड यहाँ को आप बताना है। संधि आपको पता होनी चाहिए। संधि दोस्तों 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्वर संधि, एक होती है दोस्तों विसर्ग संधि, एक होती है दोस्तों व्यंजन संधि। 3 प्रकार की संधि होती है। विसर्ग दी है यहाँ पे, व्यंजन और विसर्ग आपको भरनी है। तो ये ऑप्शन ए में व्यंजन और विसर्ग, व्यंजन और विसर्ग यहाँ हो जाएगी। स्वर आपकी यहाँ दी, संधि 3 प्रकार की होती है। और दोस्तों अगर स्वर संधि की बात करें तो ये 5 प्रकार की अलग से होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है सौमित्र शब्द में निम्नलिखित में से किसका समानार्थी है। सौमित्र दोस्तों, सौमित्र में आपको समानार्थी बताना है, तो ये आपका सही हो जाएगा अर्जुन। अर्जुन का समानार्थी यही शब्द है सौमित्र। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, श्रीलाल शुक्ल को किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया। श्रीलाल शुक्ल को किस कृति के लिए व्यास सम्मान दिया गया है, तो ये आपको बताना है। आदमी होगा या अज्ञातवास होगा या बिलासपुर का संत होगा या सीमाएं टूटती हुई। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों, बिलासपुर का संत के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुद्रित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए। अब इसमें से आपको दोस्तों अलंकार बताना है, यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे देखो माँ की 2 बार आवृत्ति हुई है, सा की भी 2 बार आवृत्ति हुई है। तो दोस्तों यहाँ से आपका हो जाएगा अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार वर्डों की, अनुप्रास अलंकार में होता है दोस्तों एक से अनेक वर्डों की एक से अनेक बार आवृत्ति। इसमें दोस्तों एक से अनेक वर्डों की एक से अनेक बार आवृत्ति होती है अनुप्रास अलंकार में। और दोस्तों अगर यमक की बात करें, इसमें दोस्तों शब्दों की होती है, इसमें वर्डों की नहीं, इसमें शब्दों की आवृत्ति कई बार एक से अनेक बार होगी, लेकिन उनका अर्थ अलग अलग होगा। जैसे यहाँ पे दोस्तों एक हमने बताया था, कनक कनक से 100 गुने, माँ दक्ता पछताए, सो काय पोराए, जो ना खाए वो बोरा। तो यहाँ से ये हो जाएगा जैसे कनक कनक, एक तो कनक मीन्स होता है सोना दोस्तों, एक होता है धतूरा। इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। और दोस्तों श्लेष की अगर बात करें, श्लेष में दोस्तों एक ही वर्ड में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। एक ही वर्ड में जैसे कोई एक वर्ड दे दिया जाएगा, जैसे आप कनक ले लीजिए, एक इसका अर्थ होता है सोना और एक इसका अर्थ होता है धतूरा, मतलब वर्ड एक ही होगा, अर्थ उसके कई हो गए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, एक तो करेला और डैश लोकवर्ती को पूर्ण कीजिए। एक तो करेला डैश आपको बताना है, तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दूजा नीम चढ़ा। एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा, ये आपका लोकवर्ती सही हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, उचित शब्दों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। 200 डैश वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास हैं। अब गोकुल दास की ये रचना है 200 डैश वैष्णव। अब बताना है आपको यहाँ से क्या भरा जाएगा, 1000, 30, 50, 52। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा 52। 252 वैष्णव की वार्ता के रचनाकार गोकुल दास
हैं, ये आपका सही हो जाएगा 52। 252 दोस्तों, इस तरीके से 252। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या है। दोस्तों सिक्का जमाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ से आपका सही हो जाएगा दोस्तों, प्रभाव स्थापित करना। सिक्का जमाने का गलत होता है प्रभाव स्थापित करना, जैसे अपना प्रभाव स्थापित करना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, विशेषण की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है। जो दोस्तों विशेषण की विशेषता बताता है, जैसे हमने दोस्तों अभी कहा ये आम मीठे हैं, ये जो आम हैं मीठे हैं दोस्तों। तो मीठा इसकी विशेषण की विशेषता है कि ये मीठा है, ये तो एक विशेषता हो गई। अगर मैं कह दूँ कि ये आम बहुत मीठे हैं, बहुत मीठे हैं, तो दोस्तों ये मीठे की विशेषता बता रहा है, ये तो एक विशेषण हो गया तुम्हारा मीठे, ये तो विशेषण हो गया। और मीठे की विशेषता बता रहा कि बहुत मीठे हैं, तो ये विशेषण की विशेषता जो बताते हैं दोस्तों उनको प्राविशेषण कहते हैं। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहते हैं। तो यहाँ पे दिया है ऑप्शन बी प्राविशेषण। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को प्राविशेषण कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, निम्न में से कौन सा कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। अब आपको बताना कोकिल का समानार्थी शब्द नहीं है। मधुकरी कोकिल का समानार्थी होता है, कोयल भी होता है, श्यामा भी होता है, लेकिन पीक जो होता है दोस्तों कोकिल का समानार्थी नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, हमारा भावी जीवन निसंदेह उज्जवल होगा, उज्जवल होगा। तो यहाँ दोस्तों जो भावी दिया है इसका आपको विलोम बताना है। भावी, भावी रेखांकित में शब्द का विलोम, इस भावी का विलोम आपको बताना है। तो इसका क्या हो जाए, भावी मतलब दोस्तों विलोम होता है अभी प्रेजेंट का, भावी में प्रेजेंट, और अतीत माने आने वाला समय, उसके लिए उज्जवल होगा। तो आपका ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अतीत। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा कथन अशुद्ध है। अब इनमें से आपको अशुद्ध बताना है। हमारे पास समय कम है, कल लोगों की भीड़ जमा रहेगी, कहाँ जाना है, शायद बारिश हो। तो दोस्तों यहाँ से मैं बता दूँ ये आपके तीनों सही हो जाएंगे, लेकिन ये जो लिखा है कल लोगों की भीड़ जमा हो गई, तो यहाँ पे दोस्तों ये आपका अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लोगों नहीं होना चाहिए था। तो ऐसे आप बोल सकते थे कल भीड़ जमेगी, पूरे ही दोस्तों गलत है। कल लोगों की भीड़ जमेगी, जमेगी अगर कोई भीड़ जमा होती है वो दोस्तों हमेशा लोगों ही की भीड़ होती है, जानवरों की भीड़ नहीं होती है। तो यहाँ से आपका हो जाएगा कल भीड़ जमेगी। इस तरीके से अगर होता तो आपका भीड़ जमेगी, तो आपका सही हो जाता दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दिया है, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है। दोस्तों भवानी शब्द का पुल्लिंग आपको बताना है, भवानी। तो यहाँ से आपका हो जाएगा दोस्तों भगवान, भगवान का भवानी ही होता है पुल्लिंग। अब आप भगवती ना कर दीजिएगा जो भवानी से भगवती हो जाए, लेकिन जो भगवान होता है भगवान का भवानी जी ही पुल्लिंग होता है। चलिए तो दोस्तों यहाँ से ख़त्म होती है आज की श्रृंखला। इसमें 40 लगभग वही 36 क्वेश्चन दिए होंगे, 36 क्वेश्चन। इसमें से आप अपना स्कोर कार्ड शेयर कीजिएगा कितने क्वेश्चन आपने सही कर पाए। क्वेश्चन काफ़ी दोस्तों इम्पोर्टेंट टफ थे आज के हिंदी में। ये जो आप क्वेश्चन कराए हैं काफ़ी बेटर क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार पेपरों में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लें और अपना स्कोर का ज़रूर शेयर करें कितने क्वेश्चन आपने इसमें से कर पाए हैं। दोस्तों अगर इस वीडियो की PDF आप पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ऐप्स को ओपन करें, उसमें 21 स्टडी क्लासेस डाल दें। 21 स्टडी डालने से वहाँ से आपको चैनल मिल जाएगा 21 स्टडी क्लासेस। वहीं पे आपको सारी PDF फ्री में डाउनलोड आप कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से 21 स्टडी क्लासेस आपको डालना होगा टेलीग्राम पे। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको इसी तरीके की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों।